बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम करता हूं आप तमाम दोस्तों को अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन कंप्यूटर ट्यूटर में। मैं हूं खुर्रम शहजाद। आज हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की क्लास में टेबल लेआउट टैब्स के ऑप्शंस को समझेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले हम एक टेबल इंसर्ट करवा लेते हैं अपने डॉक्यूमेंट्स में। देखें, जब आप टेबल पर क्लिक करेंगे तो टेबल टूल्स टैब में आपके पास दो तरह के टैब्स आएंगे, डिज़ाइन टैब एंड लेआउट टैब। डिज़ाइन टैब हम इससे पहले वाली वीडियो में पढ़ चुके हैं, समझ चुके हैं, तो आप मेरी उस वीडियो को देख सकते हैं। आज हम पढ़ेंगे लेआउट टैब, टेबल टूल्स में लेआउट टैब। इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो पहला ऑप्शन आपके पास होता है सिलेक्ट। सिलेक्ट ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपको ये चार ऑप्शंस नजर आएंगे, सिलेक्ट सेल, सिलेक्ट कॉलम, सिलेक्ट रो, सिलेक्ट टेबल। देखें, अगर हमारा माउस का कर्सर इस टेबल में किसी भी सेल पर मौजूद है, ठीक है, सेल हम किसे कहते हैं ये हम प्रीवियस वीडियो में पढ़ चुके हैं, दोबारा देख लीजिए। ये जो बॉक्सेस हैं इसे हम कहते हैं सेल। अब अगर माउस का कर्सर आपका किसी भी सेल पर मौजूद है, इस वक्त हमारे जो कर्सर की पोजीशन है वो इस सेल पर मौजूद है, हमारे माउस का कर्सर। जब हम सिलेक्ट पर जाकर सिलेक्ट सेल के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपका वो सेल सिलेक्ट होगा जहां आपका माउस का कर्सर मौजूद था इस टेबल पर, और एक ही सेल सिलेक्ट होगा, यानी कि वहां पर क्लिक करने पर ओनली वन सेल सिलेक्ट होगा। अगर आपको एक से ज्यादा सेल सिलेक्ट करने हैं तो आप माउस के लेफ्ट बटन को प्रेस करते हुए एक से ज्यादा सेल्स को सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि मुझे अगर ये 4 सेल सिलेक्ट करने हैं तो माउस के लेफ्ट बटन को प्रेस करते हुए मैं इन 4 सेल्स को सिलेक्ट कर सकता हूं या इससे ज्यादा। अगर हमारा कर्सर कॉलम के किसी भी सेल पर मौजूद है और सिलेक्ट पर जाकर सिलेक्ट कॉलम पर अगर हम क्लिक करते हैं तो वही कॉलम सिलेक्ट होगा जहां पर हमारा कर्सर मौजूद था, ठीक है, और एक ही कॉलम सिलेक्ट होगा। एक से ज्यादा कॉलम अगर आपने सिलेक्ट करने हैं तो आप माउस के लेफ्ट बटन को प्रेस करते हुए एक से ज्यादा कॉलम्स को सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप माउस का कर्सर कॉलम्स के ऊपर लाएंगे तो डाउन एरो आपके पास बना हुआ आएगा, माउस के लेफ्ट बटन को प्रेस करेंगे तो एक ही वक्त में आपके पास ये कॉलम सिलेक्ट हो जाएगा। और एक से ज्यादा करने हैं तो आप इस तरीके से माउस का लेफ्ट बटन प्रेस करते हुए इसको ड्रैग कर लें तो एक ही वक्त में आपके पास एक से ज्यादा कॉलम सिलेक्ट हो जाएंगे। अगेन, हमारे माउस का कर्सर किसी भी रो पर मौजूद है और सिलेक्ट पर जाकर आप सिलेक्ट रो पर क्लिक करते हैं तो करंट पोजीशन जो कर्सर की होगी, जहां पर हमारा कर्सर होगा वो रो सिलेक्ट हो जाएगी और वन रो सिलेक्ट होगी, एक से ज्यादा रो सिलेक्ट नहीं होगी। अगर आपको एक से ज्यादा रो सिलेक्ट करनी है तो माउस के लेफ्ट बटन को प्रेस करते हुए आप एक से ज्यादा रो को सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद अगर हमें कंप्लीट टेबल को सिलेक्ट करना है तो सिलेक्ट पे जाएंगे और सिलेक्ट टेबल पर क्लिक करेंगे तो कंप्लीट टेबल आपके पास सिलेक्ट हो जाएगा। और अगर हम वहां से कंप्लीट टेबल को सिलेक्ट नहीं करना चाहते तो देखें, जब आप टेबल पर क्लिक करते हैं तो यहाँ प्लस का एक साइन आ रहा होता है अपर लेफ्ट साइड पर, तो आप इस पर क्लिक करेंगे जब भी आपका कंप्लीट टेबल सिलेक्ट हो जाएगा। तो ये तो हो गया टेबल को किस तरीके से सिलेक्ट करते हैं, सेल को कैसे सिलेक्ट करते हैं, रो को किस तरीके से सिलेक्ट किया जाता है, कॉलम्स को किस तरीके से सिलेक्ट किया जाता है। तो उम्मीद है कि अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद आइए नेक्स्ट ऑप्शन है टेबल लेआउट टैब में व्यू ग्रिड लाइंस। व्यू ग्रिड लाइंस क्या है? देखें, सबसे पहले तो ये समझ लीजिए ग्रिड लाइंस हम किसे कहते हैं। रो और कॉलम की जो आपको लाइंस नजर आ रही हैं ये हमारी कहलाती हैं टेबल की ग्रिड लाइन। अब हम इस टेबल को यहां से सिलेक्ट करते हैं और डिजाइन टैब पर जाकर स्टाइल अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर कुछ स्टाइल ऐसे होते हैं कि जब आप उन स्टाइल्स को अप्लाई करते हैं तो वहां टेबल पर जैसे ही हम स्टाइल को अप्लाई करते हैं तो आपके रो या कॉलम की ग्रिड लाइंस शो नहीं होती हैं। जैसा कि यहाँ पर रो की ग्रिड लाइन तो शो हो रही है लेकिन कॉलम्स की ग्रिड लाइन शो नहीं हो रही। तो आप इसको सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट करने के बाद लेआउट पे आएंगे
और यहाँ से व्यू ग्रिड लाइंस पे जब आप क्लिक कर देंगे तो ये देखें आपके पास कॉलम और रो की यानी कि टेबल की कंप्लीट ग्रिड लाइंस आपके पास शो हो जाएंगी। इसके बाद है हमारे पास टेबल लेआउट टैब में नेक्स्ट ऑप्शन प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज पर जब हम क्लिक करते हैं तो यहाँ एक टेबल प्रॉपर्टीज डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। इसमें डिफरेंट टैब्स हैं आपके पास, टेबल, रो, कॉलम, सेल। सबसे पहले अगर हम टेबल को देखें तो टेबल में सबसे पहले आपके पास ऑप्शन है साइज, प्रीफेयर विद, यानी कि ये जो एक आपने टेबल ड्रॉ किया है इसका आप एक्चुअल साइज क्या रखना चाहते हैं तो आप इसको यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ क्लिक करेंगे तो सबसे पहले वैल्यू देने से पहले चीज को समझ लें कि आप जो भी वैल्यू देना चाह रहे हो वो इंचिस में देना चाह रहे हो या परसेंट पे देना चाह रहे हो। मैं इंचिस को सिलेक्ट कर रहा हूं और मैं चाहता हूं कि ये टेबल 3 इस डॉक्यूमेंट्स का, ये जो हमारे डॉक्यूमेंट्स का पेज है इसके 3 इंच के एरिया पर आपका ये टेबल ड्रॉ हो जाए। तो मैं आप यहाँ से अप डाउन क्लिक करके भी वैल्यू को इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं और डायरेक्ट यहाँ पर टाइप भी कर सकते हैं। जैसे कि मैंने डायरेक्ट टाइप कर दिया 3 और इसके बाद इसको हमने कर दिया ओके। तो ये जो आपके पास टेबल की विड्थ थी ये 3 इंच के ऊपर एडजस्ट हो चुकी है। अगेन क्लिक करते हैं टेबल प्रॉपर्टीज पर और यहाँ पर टेबल टैब में नेक्स्ट ऑप्शन है अलाइनमेंट्स। अलाइनमेंट में हम ये तय करते हैं कि हमें टेबल को इस डॉक्यूमेंट के सेंटर पे रखना है, राइट पे रखना है या लेफ्ट पे रखना है। इस वक्त इस टेबल की जो पोजीशन है, अलाइनमेंट है, वो लेफ्ट है। अगर आपको राइट पे रखना है तो आप राइट पे क्लिक करके ओके कर दें और अगर सेंटर पे रखना है तो सेंटर पे रखकर सेंटर पे क्लिक कर यहाँ पे सिलेक्ट करके सेंटर पे सिलेक्ट करके इसको ओके कर देंगे तो ये सेंटर में आ जाएगा। और अगर राइट पे चाहिए तो आप राइट पे क्लिक करके ओके कर देंगे तो ये राइट पर आ जाएगा। और अगर आप मैनुअल खुद से टेबल को मूव करना चाहते हैं तो आप माउस का कर्सर ये प्लस के साइन पर लेकर जाएंगे तो यहाँ से आप अपने टेबल को जहाँ मूव करना चाहते हैं वहाँ आसानी से मूव कर सकते हैं। अगेन क्लिक करते हैं टेबल प्रॉपर्टीज पर और यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास इंटेंट फ्रॉम लेफ्ट। अलाइनमेंट में ही नेक्स्ट ऑप्शन है इंटेंट फ्रॉम लेफ्ट। देखिए बिल्कुल स्टार्टिंग में हमने पढ़ा था इंक्रीज और डिक्रीज इंटेंट का ऑप्शन। उम्मीद है कि ये ऑप्शन आपको याद होंगे किस पर्पस के लिए हम इस्तेमाल करते थे। तो यही ऑप्शन हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं कि अगर हमें कुछ पॉइंट आगे बढ़ाना है तो आप यहाँ जैसे 1.1 इंच इस टेबल की पोजीशन आगे करनी है तो ये देखें 1.1 इंच हमने इसको आगे इंक्रीज राइट साइड हमने कर दिया। ठीक है, प्रॉपर्टीज पर दोबारा क्लिक करते हैं तो आपके पास नेक्स्ट ऑप्शन है टेबल टैब में टेक्स्ट रैपिंग। इसका क्या फायदा है कि अगर हम नन पे रखते हैं तो आप इस टेबल के आगे की तरफ ये जो आपको ब्लैंक एरिया नजर आ रहा है राइट साइड पर, यहाँ आप टेक्स्ट को टाइप नहीं कर सकते हैं। जो भी टेक्स्ट टाइप होगा वो आपका इस टेबल के बॉटम पर होगा। यहाँ आपको देखें सिंबल बना हुआ भी नजर आ रहा है। और अगर आप अलाउड पे क्लिक करते हैं तो आप इस टेबल के राइट साइड पे भी टाइपिंग कर सकते हैं और इसके बॉटम पे भी टाइपिंग कर सकते हैं। जैसे अगर मैं नन पे रखकर ओके करता हूं तो देखें यहाँ पर कर्सर तो बिलिंग करा लेकिन जैसे ही मैं टाइप करूंगा तो वो टेबल के अंदर की तरफ ही टाइप कर रहा है, राइट पे टाइप नहीं कर रहा। हाँ, टेबल के बॉटम पर आकर टाइप करें अपना टेक्स्ट तो यहाँ पर आसानी से टाइप हो रहा है। और अगर हम वहां से अलाउंड के ऑप्शन को सिलेक्ट करें टेबल लेआउट टैब में जाकर प्रॉपर्टीज और यहाँ पर हम अलाउंड के ऑप्शन पर क्लिक करें, ओके कर दें तो अब देखें आप यहाँ पर भी टाइपिंग कर सकते हैं और बॉटम पे भी टाइपिंग कर सकते हैं। तो आपको जो लेआउट सेट करना है वो आप लेआउट यहाँ से सेट कर सकते हैं। अगेन टेबल पर क्लिक करते हैं लेआउट टैब और यहाँ से प्रॉपर्टीज पे जाते हैं तो नेक्स्ट ऑप्शन है टेबल डायरेक्शन, राइट टू लेफ्ट या लेफ्ट टू राइट। आप इसकी जो पोजीशन है वो लेफ्ट टू राइट रखना चाहते हैं या राइट टू लेफ्ट रखना चाहते हैं। इस वक्त ये लेफ्ट टू राइट है और अगर आप राइट टू लेफ्ट रखना चाहते हैं तो यहाँ से राइट टू लेफ्ट पर क्लिक कर दें। इसके बाद यहाँ पोजीशन का ऑप्शन है तो यहाँ आप अपनी मर्जी से भी वैल्यूज को एडजस्ट कर सकते हैं। लेफ्ट कॉलम्स, आपको पोजीशन कहाँ रखनी है, पैराग्राफ वगैरह, ये तमाम सेटिंग आप यहाँ से भी
कर सकते हैं। इसके बाद बॉर्डर एंड शेडिंग पे अगर आप जाते हैं तो यहाँ से आप बॉर्डर स्टाइल वगैरह भी अप्लाई करवा सकते हो कि आपको किस तरह का बॉर्डर स्टाइल चाहिए। और ये बॉर्डर स्टाइल हमने टेबल डिजाइन टैब में भी पढ़ा था। अगर आप मेरी इससे पहले वाली वीडियो देखें तो ये सारे ऑप्शंस हमने टेबल डिजाइन टैब में भी पढ़ा था, तो वो वीडियो आप देख लें। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो उसमें आपको ये सारे ऑप्शंस समझ में आ जाएंगे। इसके बाद ऑप्शंस पे क्लिक करते हैं तो यहाँ आप अपनी मर्जी से इस टेबल का टॉप मार्जिन, बॉटम मार्जिन, लेफ्ट मार्जिन, राइट मार्जिन यहाँ से आप एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है। अलाउ स्पेस बिटवीन सेल्स अगर मैं यहाँ पर बढ़ा दूं और ओके कर दूं तो ये देखें ये सेल्स के बिटवीन आपके पास स्पेस आ गई है। ठीक है। इससे पहले स्पेस नहीं थी। अगर आपको सेल्स के बिटवीन स्पेस चाहिए तो आप यहाँ पर टेबल प्रॉपर्टीज पर आकर ऑप्शंस पे जाएंगे और यहाँ पर आप एडजस्टमेंट वगैरह कर लें, लेफ्ट राइट टॉप बॉटम आपको क्या स्पेस चाहिए और अगर स्पेसिंग चाहिए सेल के बिटवीन तो कितनी स्पेस चाहिए वो यहाँ से सिलेक्ट करके ओके करेंगे तो ये देखें आपके पास ये सेल्स के बिटवीन दरमियान में स्पेस आपको नजर आ रहा है, ये देख लें। ठीक है। अच्छा, इसके बाद लेआउट में ही जाते हैं दोबारा और प्रॉपर्टीज में अगर हम जाएं तो नेक्स्ट टैब है रॉ। स्पेसिफाई हाइट, आप रॉ की क्या हाइट रखना चाहते हैं वो आप यहां से रख सकते हैं। ये देखें रॉ की हाइट बढ़ गई। अभी हमारे पास सिर्फ फर्स्ट रॉ की हाइट बढ़ी है क्योंकि हमने एक ही रॉ को सिलेक्ट किया हुआ था, कर्सर हमारा वहां पे मौजूद था। कंप्लीट टेबल की रॉ की हाइट्स आपने इंक्रीज करनी है तो आप इसको सिलेक्ट करें, प्रॉपर्टीज पे जाइए, रॉ पर आइए और यहाँ से आपने जो भी हाइट बढ़ानी है वो हाइट का साइज देकर इसको ओके कर दें तो ये देखें आपकी टेबल की जो रो थी उनकी हाइट इंक्रीज हो गई। अगेन हम प्रॉपर्टीज पे जाते हैं तो आप रो हाइट एटलीस्ट रखना चाहते हैं, एग्जैक्टली रखना चाहते हैं, यानी कि जब हम इसमें टेक्स्ट टाइप करेंगे तो अपने हिसाब से एडजस्ट करें तो वो सेटिंग है, ये आप यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है। अच्छा, इसके बाद रिपीट, ये जब नेक्स्ट पेज पर हमारा टेबल जाए तो ऑटोमेटिकली ब्रेक हो जाए। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है आपके पास रिपीट एज हिडन रॉ एट द टॉप ऑफ ईच पेज, ये आपके पास यहाँ पर भी मौजूद है ऑप्शन। और अगर आप यहाँ से इसको अप्लाई करना चाहते हैं तो आप देख लीजिए हम कैसे करेंगे। यहाँ पर हम एक टेबल इंसर्ट करवाते हैं, मजीद टेबल इंसर्ट किया और ये टेबल हमारा एक से ज्यादा पेजेस के ऊपर मौजूद है, यानी कि 2 पेजेस के ऊपर मौजूद है। अब हम इस टेबल को यहाँ से सिलेक्ट करते हैं, टेबल लेआउट पे जाते हैं, प्रॉपर्टीज पर क्लिक करते हैं और यहाँ से रिपीट एज हिडन रॉ एट द टॉप ऑफ ईच पेज, यानी कि हर पेज का जो टॉप रॉ होगा हमारे पास उसमें जो भी हेडिंग आप टाइप करेंगे वो हर पेज पर ऑटोमेटिकली रिपीट होगी। जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ सीरियल नंबर, यहाँ पर हम लिखते हैं स्टूडेंट नेम, कोर्स, रिमार्क्स। ठीक है। अब अगर हम प्रॉपर्टीज पे जाते हैं, यहाँ पे हमने ये लिखा, टाइप करने के बाद अब हम ये चाहते हैं कि हर पेज पर ये फर्स्ट रो रिपीट हो तो इसको सिलेक्ट करें, प्रॉपर्टीज पे जाएं और यहाँ पे चेक लगा के ओके कर दें तो अब ये आपका हर पेज के ऊपर आएगा, ऑटोमेटिकली आएगा ये। ठीक है। तो ये हो गया आपके पास रिपीट हिडन रो। अगेन जाते हैं हम प्रॉपर्टीज पर और यहाँ पे कॉलम्स है, कॉलम्स की विड्थ आप क्या रखना चाहते हैं वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर लें, ओके करेंगे तो ये टेबल अपना टेबल की जो विड्थ है वो 1 इंच हमने एडजस्ट कर दी। अगर आपने किसी एक कॉलम की करनी है तो उस कॉलम को आप सिलेक्ट कर लें, सिलेक्ट करने के बाद प्रॉपर्टीज पे जाइए और यहाँ से आपने जो भी एडजस्टमेंट करना है इस टेबल के तो ये देखें सिर्फ यही कॉलम आपका विड्थ कम या ज़्यादा आप कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास प्रॉपर्टीज टैब में ही सेल्स का ऑप्शन है। यहाँ पर आप सेल्स की जो विड्थ है वो क्या रखना चाहते हैं, इस सेल में जो टेक्स्ट आप टाइप करेंगे वो टॉप पे आए, सेंटर पे आए या बॉटम पर आए, वो आप यहाँ से सिलेक्ट करके ओके करेंगे। ऑप्शन पे अगर जाएं तो आप यहाँ से खुद अपनी मर्जी से भी एडजस्ट कर सकते हो। ओके करेंगे तो ये देखें आपके पास सेल्स की जो विड्थ थी वो एडजस्टमेंट हो गई। अगर मैं 5 करूँ यहाँ पर ओके करूँ तो ये देखें इस वक्त यही सेल सिलेक्ट हुआ था तो इसी सेल को, और अगर कंप्लीट टेबल को करना है तो ये सिलेक्ट किया, प्रॉपर्टीज में गए,
सेल में आकर अगर मैं इसके सेल की विड्थ कम करूं, ओके कर दूं, तो ये देखिए इंसर्ट करते हैं। अब देखिए टेबल लेआउट में आपके पास नेक्स्ट ऑप्शन है ड्रॉ टेबल। ड्रॉ टेबल हमने इंसर्ट टेबल में भी पढ़ा था, ये रहा आपके पास, और अगेन ये टेबल लेआउट में ऑप्शन आ गया ड्रॉ टेबल। अगर हम यहाँ पे क्लिक करें, अलग से कोई टेबल आपने ड्रॉ करना है तो वो भी आप यहाँ पे कर सकते हो। इसमें रो ऐड करवानी है वो भी आप इसमें इस तरीके से करवा सकते हैं, ठीक है। कॉलम्स की लाइन ऐड करवानी है या किसी भी सेल में कॉलम ऐड करवाना है आपने, उसमें रो ऐड करवानी है मजीद आपने, तो वो आप इस तरीके से करवा सकते हैं, ठीक है। ये ऑप्शन हम प्रीवियस क्लास में भी पढ़ चुके हैं। इसके बाद किसी भी सेल को, रो को, कॉलम को अरेज करना है तो आपके पास ये इरेजर का ऑप्शन है नेक्स्ट। इस पर क्लिक करेंगे तो आपके पास एक इरेजर बना हुआ आएगा। माउस के लेफ्ट बटन को प्रेस करते हुए अगर मुझे सबसे बॉटम की रो को डिलीट करना है तो मैं सबसे बॉटम वाली रो को सिलेक्ट करूंगा। सिलेक्ट होने की पहचान ये है कि आपके पास रेड कलर से ये हाईलाइट हो जाएगा और जैसे ही आप माउस को छोड़ेंगे तो ये रो आपकी डिलीट हो जाएगी। इसी तरह अगर आपने किसी कॉलम को डिलीट करना है तो लेआउट पे जाकर इरेजर पे क्लिक करेंगे तो ये आपने कॉलम्स को डिलीट कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास डिलीट। यहां पर हम कुछ टेक्स्ट टाइप कर लेते हैं पहले। देखें अगर मुझे इस सेल को डिलीट करना है, बी सेल को सिर्फ डिलीट करना है, कंप्लीट कॉलम की बात नहीं हो रही, सिर्फ हमें ये बी सेल को या सी सेल को या डी सेल को डिलीट करना है। तो इसके लिए आप इसको सिलेक्ट कर लें या माउस का कर्सर इस सेल पर रखेंगे, डिलीट पर आएंगे तो फर्स्ट ऑप्शन डिलीट सेल है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो देखें हमारे पास यहाँ 4 ऑप्शंस आएंगे। शिफ्ट सेल्स लेफ्ट, यानी कि जब ये सेल डिलीट होगा तो बाकी के ये जो 2 सेल्स हैं सी और डी, ये लेफ्ट साइड पर आपके मूव हो जाएंगे। और अगर शिफ्ट सेल अप करेंगे तो अगर हम यहाँ से कोई भी सेल डिलीट करेंगे तो नीचे की तरफ से ऊपर की तरफ सेल मूव हो जाएंगे बाकी के। डिलीट इंटायर रो, जहां पे भी कर्सर मौजूद होगा वो कंप्लीट रो डिलीट हो जाएगी। डिलीट इंटायर कॉलम, जहां पे भी कर्सर मौजूद होगा टेबल के वो वाला कंप्लीट कॉलम हमारे पास डिलीट हो जाएगा। फिलहाल अभी हमें सेल को डिलीट करना है तो हमने शिफ्ट सेल लेफ्ट किया, ओके किया, तो ये देखें भी डिलीट हो गया और आगे के जो कॉलम थे वो लेफ्ट साइड पर आपके मूव हो गए, ठीक है। कंट्रोल जेड कर रहा हूं दोबारा से। इसके बाद इस वक्त मेरे पास ये सबसे ऊपर वाली रो पर कर्सर मूव हो रहा है। डिलीट पे जाते हैं तो डिलीट कॉलम्स, तो देखें ये जो बी कॉलम है ये आपके पास डिलीट होगा क्योंकि कर्सर हमारा इस वक्त यहाँ पर मौजूद है। अगर मुझे रो 2 डिलीट करनी है तो मैंने इसको सिलेक्ट किया, डिलीट पर आए, ये डिलीट रो पे क्लिक करेंगे तो ये आपके पास डिलीट हो गई रो। इसके बाद अगर कंप्लीट टेबल को डिलीट करना है तो डिलीट टेबल, ये कंप्लीट टेबल आपके पास डिलीट हो गया। इसके बाद आपके पास टेबल लेआउट टैब में नेक्स्ट ऑप्शन है इंसर्ट अबव इंसर्ट बिलो। देखें अगर मुझे 2 के ऊपर एक रो चाहिए या 2 के नीचे एक रो चाहिए तो मैं यहाँ से इंसर्ट अबव करूंगा तो ऊपर की तरफ रो इंसर्ट होगी। माउस का कर्सर आपका उस रो पर होना चाहिए। अगर मुझे 2 के ऊपर चाहिए तो मैंने ये 2 पर क्लिक किया, यानी कि जहाँ पे जिस रो पर 2 लिखा हुआ है उस रो को मैंने सिलेक्ट किया। इसके बाद इंसर्ट अबव किया क्योंकि मुझे इसके ऊपर रो चाहिए तो मैंने यहाँ पर एक नई रो इंसर्ट करा दी। अगर मुझे इसके बॉटम पे रो चाहिए तो इंसर्ट बिलो, ये मैं इसके इंसर्ट पे ले आया, ठीक है। करंट कर्सर आपका जिस कॉलम पर भी मौजूद है उसके राइट साइड पर या लेफ्ट साइड पे आपको कॉलम चाहिए तो यहाँ पर इंसर्ट लेफ्ट करेंगे तो ये लेफ्ट साइड पे कॉलम आ गया आपका, और अगर हम इंसर्ट राइट करेंगे तो ये राइट साइड पे आपके पास एक कॉलम इंसर्ट, न्यू कॉलम इंसर्ट हो जाएगा। यही काम अगर आप ये माउस का कर्सर किसी भी कॉलम के लाइन पर लेकर जाएंगे, ठीक है, लाइन के ऊपर लेकर जाएंगे तो ये देखें आपके पास कर्सर सर्किल में प्लस का साइन आ रहा है। अगर मैं यहाँ पर रखूं कर्सर तो ये देखें बिल्कुल टॉप पर, तो ये देखें प्लस का साइन आ रहा है। इसी तरीके से यहाँ पर अगर मैं टॉप पे रखूं तो ये देखें सर्किल में प्लस का साइन आ रहा है। तो आप यहाँ पे अगर आपको एक कॉलम चाहिए तो आप क्लिक करेंगे तो ये देखें ऑटोमेटिकली यहाँ से भी आप अपने कॉलम को इंसर्ट करवा सकते हैं। अगर मुझे ए और बी के दरमियान चाहिए तो मैं यहाँ पर ए के बॉर्डर लाइन पर आया,
ये प्लस का साइन आया, इस पर मैंने क्लिक किया तो ये देखें ये आपके पास ए और बी के बिटवीन एक न्यू कॉलम इंसर्ट हो गया। इसी तरह से अगर आप रो इंसर्ट करना चाहते हैं तो रो के बिल्कुल लेफ्ट साइड पर, ठीक है, कॉलम इंसर्ट करने के लिए टेबल के टॉप पर, और रो को इंसर्ट करना है तो टेबल के लेफ्ट साइड पर आएंगे। तो ये देखें हर रो के जब आप बॉर्डर लाइन पे माउस के कर्सर को रखेंगे तो यहाँ पे भी सर्किल में आपके पास प्लस का साइन आ रहा होगा। इस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो ये देखें आपके पास रो इंसर्ट हो गई। अगर मुझे यहाँ पर चाहिए तो मैं यहाँ आया, ये प्लस के साइन पे क्लिक किया तो ये देखें एक न्यू रो मेरे पास इंसर्ट हो गई, ठीक है। इसके बाद लेआउट में नेक्स्ट ऑप्शन है मर्ज सेल। मर्ज सेल का ऑप्शन किस लिए होता है कि अगर मुझे ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 इन तमाम सेल्स को मर्ज करना है, एक सेल में कन्वर्ट करना है, तो मैंने उन तमाम सेल्स को पहले सेलेक्ट कर लिया जिन सेल्स को मैंने मर्ज करवाना है। मर्ज सेल पे क्लिक किया तो ये देखें सेल मर्ज हो गया हमारे पास। अगर कंप्लीट कॉलम को मर्ज करना है आपने तो यहाँ से कॉलम को सिलेक्ट कर लें और लेआउट पे जाकर आप इसको मर्ज सेल कर देंगे तो ये आपके पास कंप्लीट सेल मर्ज हो गया। किसी एक रो को मर्ज करवाना है आपने या एक से ज्यादा, उन रो को सिलेक्ट करें, लेआउट में आइए और मर्ज सेल पे क्लिक करेंगे तो ये देखें आपने मर्ज कर दिया, ठीक है। इसके बाद स्प्लिट सेल का ऑप्शन है। स्प्लिट सेल्स का ऑप्शन किस लिए इस्तेमाल करते हैं, देखिए हमारे पास ये एक सेल है, इस सेल के बीच में हमें 2 कॉलम्स और 4 रो मजीद चाहिए, तो हमने इस सेल पर क्लिक किया। क्लिक करने के बाद स्प्लिट सेल पर आएंगे तो यहाँ पर नंबर ऑफ कॉलम्स एंड नंबर ऑफ रो, मुझे यहाँ पे कॉलम्स चाहिए 2 और रो चाहिए मुझे 4, तो मैंने यहाँ पे 4 लिखा और इसके बाद मैंने ओके किया तो ये देखें इस टेबल में आपके पास 4 कॉलम 4 रो और 2 कॉलम्स इंसर्ट हो गए। अगर मुझे इस रो में 4 रो 4 कॉलम चाहिए तो मैं दोबारा स्प्लिट सेल पे जाऊंगा और यहाँ पर 4 और 4 जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है वो नंबर आप यहाँ पे लिख के ओके करेंगे तो ये देखें आपने सेल के बीच में मजीद रो और कॉलम या सेल इंसर्ट करवा दिए, ठीक है। अगर हम नेक्स्ट ऑप्शन, इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है आपके पास स्प्लिट टेबल। स्प्लिट टेबल का ऑप्शन देखें, अगर मुझे यहाँ से टेबल को ब्रेक करना है यानी कि कर्सर जहां पर मौजूद है जिस रो पर, यहाँ से टेबल अलग हो जाए और ऊपर वाला टेबल अलग हो जाए तो आपने सिंपल स्प्लिट टेबल पर क्लिक करना है तो ये देखें टेबल आपका ब्रेक हो गया। अब ये टेबल अलग है और ये टेबल आपका अलग है। इन दोनों को दोबारा से मर्ज करना है तो यहाँ पर माउस के कर्सर को क्लिक करें और कीबोर्ड से डिलीट की को प्रेस करेंगे तो ये देखें आपका ये दोबारा से मर्ज हो गया, टेबल एक टेबल हो गया, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है आपके पास टेबल लेआउट में ऑटो फिट। ऑटो फिट पर जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ ऑटो फिट कंटेंट्स, ऑटो फिट विंडो, फिक्स कॉलम विथ, ये हम इंसर्ट टेबल के ऑप्शंस में पढ़ चुके हैं। यहाँ इंसर्ट टेबल में हम गए थे, इंसर्ट टेबल, ये तीनों ऑप्शंस हम यहाँ पर बहुत डिटेल्स के अंदर पढ़ चुके हैं। दोबारा देख लीजिए शॉर्ट में एक मरतबा। लेआउट पे जाते हैं, अगर आपको ऑटो फिट कंटेंट्स करना है यानी कि जैसे टेक्स्ट लिखा हुआ उसके हिसाब से ये कॉलम्स या और एडजस्ट हो जाएं तो यहाँ पे क्लिक कर दें। अगर आपको ऑटो फिट विंडो करना है, फिक्स कॉलम विथ करना है तो आप यहाँ से टेबल को कर सकते हैं। तो टेबल लेआउट में आपके पास ऑप्शंस बहुत ज़्यादा हैं। वीडियो हमारी बहुत लंबी हो जाएगी अगर हम मजीद आगे ऑप्शन समझेंगे तो अब हम इस अपनी वीडियो को 2 पार्ट्स में लेंगे। इस पार्ट में हमने ऑटो फिट तक ये कमांड्स पढ़ी हैं टेबल लेआउट टैब की। नेक्स्ट पार्ट में हम बाकी के ऑप्शंस को या बाकी की कमांड्स को देखेंगे। तो उम्मीद करता हूं कि आज की ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, समझ में आई होगी। अगर वीडियो समझ में आई है तो वीडियो को जरूर लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। नेक्स्ट वीडियो तक मैं आपसे इजाजत चाहता हूं। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।